हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और व्लॉग की मैंने शुरुआत कर दी थी। दोपहर का टाइम हो रहा है, 2:30 बजे का टाइम था और बहुत घने काले बादल आ गए थे। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और ये जो डंडे आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ बंदर भगाने के लिए काम आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं। तो ये डंडे रख रखे हैं हमने छत पे। तो बस मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो मैं आ गई थी छत पे, थोड़ा ठंडी हवा में। और बस इसी दिन से मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि बारिश हुई थी और मैं जो थी वो कूलर हमने चलाया था तो उसमें पानी चला लिया था, मतलब पंप खोल लिया था। तो उससे मेरी और मेरी बेटी की भी तबीयत थोड़ी ख़राब है। बेटी को तो फ़ीवर हो गया था, मुझे फ़ीवर तो नहीं क्योंकि है, मगर उसके साथ रात में जाग के मुझे भी थोड़ा वो हो रही है, जैसे बहुत थकान। तो बस छत से मैं आ गई थी और मैं जल्दी जल्दी बस खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि फिर बारिश का मौसम होता है तो लाइट भी बहुत जाती है। और ये बर्तन दोपहर के थे खाने के, तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। और ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये लौकी है। मैंने लौकी का रायता बनाना था, मगर ये लौकी जल गई थी तो मैं नहीं बना पाई रायता। तो बस कुछ भी बनाने का दिल नहीं हो रहा था, बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी। तो मैंने जैसे कि आपको दिखाया था पहले व्लॉग में कि मैंने उसका मूंग की दाल के चीला बनाने की कोशिश करी थी, तो वो नहीं बन पाया था। तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करके उसके पकौड़े बना लिए थे। तो ये पकौड़े थोड़े बचे हुए थे, थोड़े तो हमने खा लिए थे चाय से, मगर थोड़े बच गए थे तो मैंने उसकी सब्ज़ी बना ली। और बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी। जैसे हम लोग मूंग की दाल की बड़ी जो आती हैं, बड़ियाँ भी कहते हैं, वड़ी भी कहते हैं, तो जैसे उसकी सब्ज़ी होती है वैसी मैंने मेथी का छौंका लगा के बनाई थी, तो बहुत टेस्टी बनी थी। और बिल्कुल मेरा भूलने का बिल्कुल दिल नहीं हो रहा, मगर ये वीडियो मुझे डालनी है, क्योंकि मैंने एक टारगेट कर रखा है कि मुझे रोज़ एक वीडियो डालनी है। और प्लीज़ आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें, मैं मेहनत कर रही हूँ इतनी, तो आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो बस मैंने इसमें मेथी का बघार लगा दिया था और थोड़े से पकौड़े थे। हम लोग 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ। यसरा, तो मतलब मेरी बेटी जो है उसका नाम यसरा है, उसी के नेम से चैनल है, जैसा कि पता है आप लोगों को। तो वो तो इतना नहीं खा पाती, वो तो थोड़ा बहुत ही खा पाती है। उसके लिए तो अलग से मुझे पराठा वगैरह या खिचड़ी बनानी पड़ती है। तो ये बस हम लोग के लिए बहुत था। तो आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई थी बर्तन धोने की, तो बर्तन भी दोपहर के ऐसे ही रखे हुए हैं, तो बस मैंने फटाफट बना लिया है ये। और अब मैं आ गई थी रूम में और यसरा सो रही। देखिए, मैंने इसके कहते हैं मैंने ये गलती करी कि इसके कपड़े मैंने उतार के इसे कूलर के आगे लिटा लिए थे, तो क्योंकि गर्मी बहुत थी, बादल एकदम आए थे, मगर गर्मी इतनी थी जैसे उमस भरी हुई थी, तो मगर ये सो नहीं पाती थी, तो मैंने इसकी टी शर्ट उतार दी थी और यही मुझसे गलती हुई और इसे फ़ीवर आ गया। तो बस देखिए, मेरा जो सब्ज़ी है वो तैयार है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे, बिल्कुल लौकी के कोफ्ते की तरह लग रहे थे। तो बहुत ज़्यादा फटाफट और बहुत जल्दी मैंने इसे बना लिया था बस। और आटा मेरा गूँधा रखा हुआ था, सुबह ही मैंने गूँध लिया था। तो बस अब मैं रोटियां बनाऊंगी। बर्तन मैंने सब साफ़ कर दिए हैं, तो अब बस बना लेते हैं रोटी। और आजकल मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। रात से तो हमारे यहाँ, आज है सैटरडे, 11 जून, सैटरडे का दिन है आज, जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। और ये जो वीडियो है ये है 8 जून की। तो आज कल थी 10 जून, तो कल रात से ही हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। उसी से तबीयतें ख़राब हो रही हैं, क्योंकि कभी इतनी गर्मी उमस हो जा रही हो, कभी एकदम बारिश। तो बस यही लगा हुआ है। ये मौसम बड़ा ख़राब होता है और आजकल तो डर भी इतना लगता है कि ज़रा सा बुखार या वो आ जाता है तो बस दिमाग कहीं और ही चला जाता है। मगर ये है कि वो भी एक मैंने बड़ी अच्छी पोस्ट पढ़ी थी कि जिस बीमारी के बारे में आप सोचते हैं तो आपका दिमाग वैसे ही काम करने लगता है। दिमाग में इतनी शक्ति होती है कि वो उस बीमारी को, मतलब आपके अंदर उस बीमारी के वो पैदा कर देता है। तो बस पॉजिटिव रहें और बस अच्छा सोचें।
तो मगर मैं आप लोग से कह रही हूँ, मगर मेरा खुद बहुत नेगेटिव थिंकिंग जाती है बहुत ज़्यादा। और मेरे चैनल बनाने का एक वजह ये भी है कि मुझे इतनी नेगेटिव मतलब मुझे वो होती है, मैं इतना नेगेटिव सोचती हूँ, तो इसलिए मैं अब इसमें लगी रहती हूँ। जैसे मैं वीडियो एडिट करूँगी हूँ तो मेरा दिमाग हो जाता है, तो इससे मुझे एंजाइटी हो जाती थी बहुत ज़बरदस्त वाली, एकदम मुझे घबराहट हो जाती थी। मगर अब अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैंने सोचना, जैसे जब मुझे लगता है कि मुझे घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इतनी घबराहट हो रही है। जो मैं सोचती थी वही मेरे साथ होने लगता था। तो अब जैसा मुझे होता है, रात को मेरे हस्बैंड बेचारे मुझे रात में गाड़ी से ले के जाते थे बाहर, मेरा दिल चाहता था बस मैं घर से भाग जाऊँ। और छोटी बेटी मेरी, उसे बेचारी को नींद से उठा के हम लोग गाड़ी से टहल रहे हैं। मुझे इतनी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी एंजाइटी की। मगर अब अल्लाह का शुक्र है, मैंने बिल्कुल सोचना बंद करी। जब मुझे ऐसा लगता भी है कि मुझे घबराहट हो रही है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग करने बैठ जाती हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगती हूँ। तो बस मैं यही करती हूँ। तो आप लोग भी करके देखिएगा, जिन्हें एंजाइटी की प्रॉब्लम है, जिन्हें नेगेटिव सोचते हैं। आप लोग जब सोचेंगे, अगर मैं सोचती थी कि मुझे घबराहट हो रही है, तो मुझे सच में घबराहट होने लगती थी। फिर मेरे दिमाग में आता था मेरी सांस तो नहीं घुट रही है, मेरी कहीं सांस तो नहीं रुक जाएगी, मुझे सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो ये ट्रेन की आवाज़ है, मैं मम्मी की आई हुई हूँ ना, तो इस वजह से, क्योंकि तबीयत ख़राब थी तो मैं पूरे दिन यसरा को नहीं देख पाती, तो इसलिए मैं मम्मी के आ गई थी। और आज का भी मैंने थोड़ा बहुत शूट करा है मम्मी के का, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो बस यही है कि नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव रहें बस। और आजकल तो मगर आजकल पॉजिटिव वर्ल्ड ही इतना नेगेटिव हो गया है बहुत। इस बार तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है कोरोना से, बहुत ही बुरा। मुझे ऐसा लगता था कि पिछले साल जो था वो सिर्फ जैसे अफवाहें ज़्यादा उड़ रही थी और सख्ती बहुत थी लॉकडाउन में, मगर इतने जैसे केसेस थे, इतने जो हुई है इस बार मौतें, वो सब नहीं थी। मगर इस बार तो जो वो थी, जैसे पिछले बार पुलिस ने जैसे सख्ती बरती थी, इस बार इतनी सख्ती नहीं थी लॉकडाउन में, मगर इस बार मौतें का बहुत ही बुरा हाल था। हमारे मतलब बरेली में ही जैसे जो हमारे जान पहचान वाले हैं, उनमें ही ऐसे जवान डेथ हुई हैं कि मैं बस दिल हिल जाता है सोच लो। तो बस बातों में मेरी रोटी भी बन गई। तो बस खाना बन चुका। मैंने बनाया था ये बहुत टेस्टी उसका खीरे का रायता। लौकी तो मेरी जल गई थी, तो बस मैंने खीरे का रायता बनाया था। और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। रोटी भी बन गई है और सालन बहुत अच्छा बना था, और रायता देखिए मेरा कितना अच्छा लग रहा है। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए